फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्लगइन एक्टिवेशन हुक। प्लगइन एक्टिवेशन हुक क्या होती है, किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने के बाद हम किस तरीके से एक डायनामिक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इन सभी अमेजिंग कॉन्टेंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स हम इस चैनल पे अपलोड करते रहें। तो जैसा कि इस कस्टम प्लगइन डेवलपमेंट के जर्नी में हमने दो लेआउट्स क्रिएट किए हैं, दैट इज इनसाइड एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास दो लेआउट हैं, ऐड एम्प्लॉय एंड लिस्ट एम्प्लॉय। ऑब्वियसली ये जो ऐड एम्प्लॉय का लेआउट हमने क्रिएट किया है, ये देखने के लिए नहीं किया, बल्कि इस फॉर्म के जरिए हम एम्प्लॉयज को क्रिएट कर सकें, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। फिलहाल इस डेटा को हम सेव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फॉर्म जो हमने क्रिएट किया है ये फंक्शनल नहीं है। तो डेटा को सेव करने के लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इस वर्डप्रेस डेटाबेस में 12 टेबल्स अवेलेबल हैं, बट इन सभी डिफ़ॉल्ट टेबल्स को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मे बी ये एप्लीकेशन क्रैश कर दे। इट मीन्स कि ये जो हमारा कस्टम फॉर्म है ऐड एम्प्लॉय, इसके डेटा को सेव करने के लिए, इसके डेटा को मैनेज करने के लिए हमें एक कस्टम टेबल को क्रिएट करना होगा। यहाँ पर टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ये कि हम जाएंगे इस डेटाबेस के अंदर, यहाँ पर मैं पास करने वाला हूँ टेबल नेम, उसके बाद हम पास करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि हमें चाहिए। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे दैट इज ऑल अबाउट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, जेंडर एंड डेजिग्नेशन। साथ ही साथ हम एक और कॉलम रखने वाले हैं दैट इज आईडी। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है टेबल क्रिएट करने का वो ये कि हम टेबल नेम यहाँ पास करने वाले हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स पास करने वाले हैं, हमारे पास एक इंटरफेस होगा, उस इंटरफेस को यूज़ करके हम टेबल को मैनुअल तरीके से इस डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर सकें। एक बार टेबल अगर क्रिएट हो जाए तो हम इस प्लगइन के साथ लिंक करके अपने सभी डेटा को हम उस टेबल के अंदर सेव कर पाएंगे। बट दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। ये एक मैनुअल वे है जिसे आपने टेबल को क्रिएट किया है और आप डेटा को सेव कर पा रहे हो। इन केस अगर आपने इस प्रोजेक्ट को कहीं माइग्रेट किया, किसी दूसरी जगह पे अगर आपने प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया, तो वो जो टेबल आपने प्लगइन के साथ जो यूज़ किया है वो यहीं रह जाएगा इसी सर्वर पे, आप उसे वहाँ यूज़ नहीं कर पाओगे। और वहाँ पर जो प्लगइन होगा आफ्टर एक्टिवेशन वो एरर थ्रो करेगा कि ये टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है। जो बेस्ट ऑप्शन वो ये है कि हम प्लगइन एक्टिवेशन हुक को यूज़ करके अपने एक डायनामिक टेबल को क्रिएट करें ऑटोमेटिकली अपने डेटाबेस में। प्लगइन एक्टिवेशन हुक क्या होता है? ये एक ट्रिगर पॉइंट है, ये एक हुक है। जब हम किसी प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं तो उस प्लगइन के अंदर लिखा गया कोड जो हम प्लगइन एक्टिवेशन हुक के साथ अटैच करते हैं वो फायर होता है। यहाँ पर जो हमारा मेन कंसर्न है वो ये कि जब हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो तो एक्टिवेट होने के बाद हम एक डायनामिक टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं, और अगर हमारा प्लगइन डीएक्टिवेट हो तो हम उस टेबल को ड्रॉप करना चाहते हैं। डायनामिक तरीके से अगर हम इस प्लगइन को अगर मैं जाऊँ प्लगइन्स वाले सेक्शन में, तो उस मेन्यू से इस लिस्ट से अगर मैं इस कस्टम प्लगइन को जो हमने क्रिएट किया है, ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, अगर हमने इसे एक्टिवेट किया है तो आफ्टर एक्टिवेशन हमें प्लगइन एक्टिवेशन हुक कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, और उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमें एक डायनामिक टेबल क्रिएट करना है अपने डेटाबेस में। इसका मेजर बेनिफिट ये है कि आप उस प्लगइन को 1000 सेटअप्स में यूज़ करो ऑन डिफरेंट सर्वर्स, तो जहाँ पे एक्टिवेट करोगे वो टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। आपको मैनुअली उस टेबल को माइग्रेट करने की नीड नहीं है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये कि प्लगइन एक्टिवेशन हुक क्या होता है, उसका क्या रोल है। प्लगइन एक्टिवेशन हुक नाम से बिल्कुल क्लियर है कि जब हम प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं तो ये एक हुक है जो वर्क करती है। जो हमारा कॉन्सेप्ट है टेबल क्रिएट करने का, डायनामिक टेबल क्रिएट करने का, हम उसे ऐड करने वाले हैं अपने प्लगइन एक्टिवेशन हुक कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल है डायनामिक टेबल क्रिएट करने का। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लाइक प्लगइन के सेटिंग्स फाइल को क्रिएट करना, प्लगइन के पेजेस को क्रिएट करना, पोस्ट को क्रिएट करना, डेटाबेस को ड्रॉप करना। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम प्लगइन एक्टिवेशन के वक्त चाहते हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि प्लगइन एक्टिवेशन हुक के हेल्प से हम डायनेमिक टेबल कैसे क्रिएट करें। उससे पहले अगर मैं मैनुअल टेबल क्रिएट करूँ इस डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पर जैसे कि जो हमने बनाया है दैट इज एम्प्लॉय सिस्टम मीन्स एट एम्प्लॉय, तो जो हम टेबल बनाएंगे वो बिल्कुल नेम से क्लियर होगा दैट इज एम्प्लॉय सिस्टम। सो यहाँ पर मैं टेबल क्रिएट करने वाला हूँ विथ सेम प्रीफिक्स कॉल्ड wp_employee_system। इससे ये पता लग जाए और साथ ही साथ हम खुद का ही प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं दैट इज EMS एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये है हमारा टेबल नेम दैट इज wp_EMS_form data, और जो हमें नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए दैट इज 1 2 3 4 5 और एक ID कॉलम है दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू 6। सो मैं जाऊंगा इस टेबल के आर्किटेक्चर में, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू 6, हम क्लिक करेंगे गो बटन पे। हमारे पास एक लेआउट आया, इस लेआउट में हमें जो पास करना है दैट इज कॉलम नेम एंड डेटा टाइप। साथ ही साथ अगर हमने डेटा टाइप सेलेक्ट किया है varchar या int, तो हम उस केस में लेंथ वैल्यूज को भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम चाहिए दैट इज ID, उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज नेम, ईमेल, फोन नंबर, नेक्स्ट है हमारे पास जेंडर एंड डेजिग्नेशन। इस तरीके से अगर आपके केस में कुछ और कॉलम्स ऐड करना हो लाइक स्टेटस, क्रिएटेड एट, तो आप उन कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं इस मैनुअल टेबल को क्यों क्रिएट कर रहा हूँ ये थोड़े समय बाद आप समझ जाओगे। सो यहाँ पर नेम है जो ये varchar होगा, इसका मतलब इस नेम फील्ड के अंदर हम सेव करने वाले हैं स्ट्रिंग वैल्यू। सो यहाँ पर इसका मैं लेंथ स्पेसिफाई करने वाला हूँ दैट इज 120, जो कि मैक्सिमम लेंथ है इस नेम फील्ड का। सो ईमेल, इसकी मैं बात करूँ varchar, ये भी स्ट्रिंग वैल्यू कंटेन करेगी 80 कैरेक्टर्स। फोन नंबर varchar 50 कैरेक्टर्स। जेंडर, ये होगा इनम टाइप, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होंगे लाइक जो फर्स्ट वैल्यू होगा दैट इज मेल, फीमेल एंड अदर। अगर इन वैल्यूज के अलावा अगर हम किसी थर्ड पार्टी वैल्यू को अगर इंसर्ट करना चाहें लाइक कोई और वैल्यू इस सेट के अलावा, दिस फील्ड इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट, ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो वैल्यू सेव नहीं होगी। मैं क्लिक करूंगा गो बटन, सो सक्सेसफुल ये हो गया इनम टाइप। डेजिग्नेशन, इसके अंदर हम सेव करने वाले हो, सो इट इज ऑल्सो varchar, और इसकी जो लेंथ होगी दैट इज 50 कैरेक्टर्स। साथ ही साथ ये सारे फील्ड्स ऑप्शनल हैं, तो मैं नल चेक बॉक्स को ऑन करने वाला हूँ। हमने सिर्फ ID कॉलम को छोड़ दिया क्योंकि इस ID कॉलम को हम बनाने वाले हैं ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की। सो इस ID कॉलम के केस में हम चेक करने वाले हैं इस AI कॉलम को मींस ऑटो इंक्रीमेंट, और उसके बाद हम सेलेक्ट करने वाले हैं प्राइमरी की फ्रॉम दिस इंडेक्स ड्रॉप डाउन। एक बार हमने टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लिया, मैं क्लिक करने वाला हूँ सेव बटन। सो यहाँ पर हमारा वो टेबल क्रिएट हो चुका है दैट इज wp_EMS_form_data। अब हम चलते हैं अपने प्लगइन के कोड में, प्लगइन्स एंड कस्टम हाइफन प्लगइन। इसके बाद मैं ओपन करने वाला हूँ मेन प्लगइन फाइल, और मेन ओपन फाइल करने के बाद हम यहाँ पर यूज करने वाले एक वर्डप्रेस के फंक्शन को दैट इज रजिस्टर एक्टिवेशन हुक। इसका जो फर्स्ट वैल्यू होगा वहां पर हमें पास करना है अपने प्लगइन के मेन फाइल के पाथ को दैट इज _file_, ये PHP का मैजिक कांस्टेंट है। अगर आपको इस फंक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो मैंने आपको पहले ही बताया है, डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, इस फंक्शन के नेम को सर्च करना है और इसके डॉक्यूमेंटेशन को बिल्कुल केयरफुली रीड करना है। नेक्स्ट पैरामीटर जो हमें पास करना है दैट इज कॉलबैक फंक्शन, और उसी कॉलबैक फंक्शन में हम अपने डेटाबेस टेबल को क्रिएट करने का कोड को लिखने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं पास करने वाला हूँ दैट इज EMS एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम और क्रिएट टेबल। मैं इस फंक्शन के नेम को कॉपी करूंगा और फटाफट हम उसे क्रिएट करते हैं। सो फंक्शन EMS क्रिएट टेबल। सो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए MySQL कमांड, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं PHP MyAdmin, तो हमें लिखना है क्रिएट टेबल कमांड। सो यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैं, एक MySQL क्वेरी लिखने वाले हैं जिस क्वेरी के थ्रू हम टेबल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर यूज करने वाला हूँ क्रिएट टेबल, उसके बाद हमें पास करना है टेबल नेम, और उसके बाद हम पास करेंगे कॉलम नेम एंड डेटा टाइप। बट यहाँ पर मैं टाइम को सेव करना चाहूँगा इंस्टेड कि हम सारे कोड को यहाँ पर टाइप करें
मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना मैनुअल कोड, मीन्स जो मैनुअल टेबल हमने क्रिएट किया था, इस टेबल के थ्रू हम कोड को जनरेट करेंगे, अपने प्लगइन के साथ ऐड करेंगे और उसके बाद हम इस टेबल को ड्रॉप कर देंगे। सो यहाँ पर मैं इस टेबल के नेम को कॉपी करूँगा, जाऊँगा SQL वाले टैब में ताकि यहाँ से हम अपने रॉ क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकें। मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ शो क्रिएट टेबल और टेबल का नाम सेमीकोलन, मैं प्रेस करूँ कंट्रोल एंटर एक साथ या मैं क्लिक करूँगा गो बटन। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेरी आई है, बट ये क्वेरी कंप्लीट नहीं है। मैं क्लिक करने वाला हूँ ऑप्शंस वाले लिंक पे, क्लिक ऑन फुल टेक्स्ट, क्लिक ऑन गो बटन। तो हम देख पाएंगे यहाँ हमारे पास कंप्लीट कोड है हमारे इस टेबल को क्रिएट करने का। मैं इसे कॉपी करूँगा, प्लगइन की मेन फाइल पे जाऊंगा और हम इसे पेस्ट करने वाले हैं अपने SQL वेरिएबल के अंदर। अगर ये कोड हमने मैनुअल तरीके से अगर टाइप किया होता तो इतनी जल्दी हम नहीं कर पाते। मे बी हमारे केस में कोई सिंटैक्स एरर होता, जिस एरर के बाद वो टेबल में भी क्रिएट नहीं हो पाता। सो इससे बेटर है कि हम मैनुअली तरीके से जाएं, टेबल को क्रिएट करें, वहां से कोड को जनरेट करें, अपने प्लगइन के अंदर ऐड करें और एक्टिवेशन हुक के जरिए हम इस टेबल को डायनामिक तरीके से क्रिएट करें। सो ये टेबल का कोड हमने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट हमें जाना है अपने डेटाबेस के अंदर और हम इस टेबल को ड्रॉप करने वाले हैं। तो मैं इस टेबल को ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि इसकी नीड अब नहीं है। इसी टेबल को हम क्रिएट करेंगे डायनामिकली बाय यूजिंग आवर कस्टम प्लगइन। सो यहाँ पर ये हमारा मीन्स कंप्लीट कोड है टू क्रिएट दिस टेबल, बट यहाँ पर कुछ कस्टमाइजेशंस, कुछ सेटिंग्स करनी है इस कोड में। दैट इज कि आप प्रीफिक्स देखो WP_। हर डेटाबेस के अंदर, हर वर्डप्रेस सेटअप के अंदर ये जो प्रीफिक्स है वो डिफरेंट हो सकता है। जो हमारे डेटाबेस में है वो फिलहाल के लिए WP_ है, बट जैसा कि हम जानते हैं कि वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के दौरान ये एक ऑप्शन होता है जहां पर इस प्रीफिक्स को चेंज कर सकते हैं। सो अगर किसी ने डेटाबेस के प्रीफिक्स को चेंज किया हो तो ये टेबल मीन्स हम सही तरीके से प्रीफिक्स को मैच नहीं कर सकते। टेबल नो डाउट क्रिएट हो जाएगा, बट प्रीफिक्स को हम सही तरीके से मैच नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, हम डायनामिक तरीके से प्रीफिक्स को भी रीड करेंगे और हम इस कोड के साथ अटैच करेंगे। सो यहाँ पर टेबल प्रीफिक्स और इस प्रीफिक्स के अंदर हमें जो पास करना है वो है टेबल प्रीफिक्स। सो इन दिस केस हमारे पास W_ है, बट हम स्टैटिक तरीके से इसे नहीं गेट करना चाहते। डायनामिक तरीके से गेट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। सो मैं यूज़ करने वाला हूँ ग्लोबल कीवर्ड स्पेस WPDB। अब ये WPDB क्या है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने इसे यूज़ किया है। इसके बाद WPDB मीन्स WPDB और हम कॉल करने वाले हैं प्रीफिक्स प्रॉपर्टी। एक बार हमने इसे कॉल किया इस प्रॉपर्टी को, इट मीन्स जो भी प्रीफिक्स यूजर ने सेट किया है वो हम गेट कर सकेंगे। तो इस टेबल प्रीफिक्स को मैं कॉपी करूंगा, हम जाएंगे अपने इस कोड में और यहाँ पर ऐड करने वाले हैं इसका जो रिटर्न वैल्यू होगा, दैट इज WP_, और वो सिर्फ इसी केस में है। अगर किसी ने कोई और रखा है तो उस केस में उसके डिफरेंट वैल्यूज होंगे। नेक्स्ट हम जाएंगे अपने इस कोड में और मैं इस वेरिएबल को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद सबसे पहले हम इस बैकटिक सिंबल को हम रिमूव करने वाले हैं और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कर्ली पेयर्स और इसके अंदर है हमारा टेबल प्रीफिक्स। सो ऑटोमेटिकली ये रिटर्न करने वाला WP_ जो कि टेबल के साथ मीन्स टेबल के नेम के साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे और कॉलम्स को चेक कर लेंगे एक बार। ID, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, जेंडर, डेजिग्नेशन। प्राइमरी की है हमारा IT कॉलम। नेक्स्ट है हमारे पास इंजन, InnoDB, डिफ़ॉल्ट, कैट सेट। सो इन सभी चीज़ों को हम रिमूव करने वाले हैं। रिमूव करने के बाद हमारा कोड प्रॉपर तरीके से डन हो चुका है। उसके बाद यहाँ तक जो था वो थी MySQL क्वेरी, बट इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें वर्डप्रेस के एक और फंक्शन को कॉल करना है, दैट इज dbdelta। बट dbdelta को कॉल करने के लिए हमें एक फाइल को इंक्लूड करना होगा, दैट इज upgrade.php। सो यहाँ पर मैं इस VS कोड के सर्च बॉक्स पे जाऊँ और अगर मैं सर्च करूँ dbdelta तो आप देख सकोगे यहाँ पर एक फाइल लिंक है, दैट इज upgrade.php। अगर मैं इस फाइल को ओपन करूँ
इस फाइल को ओपन करूं तो ये फाइल एग्जिस्ट करता है wp admin फोल्डर includes फोल्डर upgrade.php। सो इसका मतलब ये एक कोर फाइल है वर्डप्रेस का, और इस कोर फाइल में हमारा वो फंक्शन अवेलेबल है जिसको यूज करके हम डायनामिक टेबल को क्रिएट कर पाएंगे। सो सबसे पहले हम इस पाथ मीन्स इस फाइल को हम गेट करने वाले हैं। तो मैं जाऊंगा अपने प्लगइन के अंदर और हम यहाँ पर इस फाइल को इंक्लूड करने वाले हैं। सो इंक्लूड वंस और इस फाइल को कॉल करने के लिए जो पाथ जो प्लगइन यूआरएल जो हमने अभी तक जो क्रिएट किया था, अगर मैं टॉप पे जाऊं, ये जो पाथ हमने क्रिएट किया था ये काम में नहीं आने वाले, क्योंकि ये जो है पाथ वो रिटर्न कर रहे हैं हमारे प्लगइन तक के पाथ को। बट यहाँ पर हमें किसी दूसरे फोल्डर में जाना है, इट मीन्स wp admin के अंदर। बट यहाँ पर जो कांस्टेंट और जो यूआरएल कांस्टेंट हमने डिफाइन किया है ये जाएंगे wp कंटेंट कस्टम प्लगइन तक। बट इस बार जो हमें पाथ को रीड करना है वो है हमारे इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर फ्रॉम wp admin। सो इस बार हम यूज करने वाले हैं वर्डप्रेस के कांस्टेंट को, दैट इज ऐप पाथ। अगर हमने यूज किया तो वो रिटर्न करेगा एप्लीकेशन के पाथ को। उसके बाद हम जाएंगे इस फोल्डर के अंदर और इस फाइल को अटैच करेंगे। सो चलते हैं प्लगइन के अंदर और यहाँ पर इंक्लूड वंस abs पाथ जो कि एक वर्डप्रेस का कांस्टेंट है ये रिटर्न करने वाला है हमारे वर्डप्रेस सेटअप को। उसके बाद हम जाएंगे इस wp admin के अंदर। सो wp admin नेक्स्ट हम जाने वाले हैं अपने इस includes फोल्डर के अंदर। सो includes not here includes और उसके बाद हम ऐड करने वाले हैं upgrade.php। सो ऑटोमेटिकली हम देख सकते हैं हमारे IntelliSense ने उसे ऐड कर दिया। एक बार अगर हमने इस फाइल को अटैच कर दिया है सक्सेसफुल तरीके से अपने प्लगइन के अंदर, इट मीन्स कि हम वो db डेटा फंक्शन जिसके बारे में डिस्कस किया था हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ db डेल्टा और यहाँ पर हम पास करने वाले हैं अपने MySQL क्वेरी को सक्सेसफुली। अब अगर हम प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं तो एक्टिवेट करने के बाद ये कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम प्रीफिक्स को रीड कर पाएंगे, टेबल के कोड के थ्रू हम टेबल को क्रिएट कर पाएंगे। सो फटाफट चलते हैं, हम चेक करते हैं। मैं जाऊंगा ब्राउज़र पे और यहाँ पर फिलहाल वो टेबल एग्जिस्ट नहीं करता जिसे हम क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं प्लगइन को अनइंस्टॉल करने वाला हूँ। सो यहाँ पर क्लिक करूँगा डीएक्टिवेट, प्लगइन डीएक्टिवेट हो चुका है, टेबल नहीं है वो यहाँ पर। मैं क्लिक करूँगा एक्टिवेट बटन, टेबल एक्टिवेटेड और यहाँ पर जाऊँ चेक करूँ तो हमारे पास टेबल्स हैं 13 और हम देख पाएंगे जो टेबल हमने अभी अभी क्रिएट किया है वो एक डायनामिक टेबल है जो कि प्लगइन एक्टिवेशन हुक के तहत ये फायर हुक क्रिएट हुई है। सो ये थी गाइस एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ प्लगइन डेवलपमेंट की अगर डायनामिक तरीके से अगर टेबल को हमने यूज़ किया है अपने प्लगइन्स के अंदर, सो इट्स बेटर कि हम डायनामिक टेबल क्रिएट करें ऑन प्लगइन एक्टिवेशन। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर प्लगइन को हमने डीएक्टिवेट किया तो इस टेबल को ड्रॉप भी करना है, अदरवाइज अननेसेसरी हमारे प्लगइन्स के टेबल डेटाबेस में रह जाएंगे। सो ये है कंप्लीट कॉन्सेप्ट टू क्रिएट अ डायनामिक टेबल ऑन प्लगइन एक्टिवेशन। जो इसका प्रॉपर जो सिंटैक्स है, जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल है और यहाँ पर जो मैंने डिस्कस नहीं किया दैट इज ऑल अबाउट ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट। हम आने वाले वीडियोस में इस ऑब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमारे लिए सिर्फ था ओनली फॉर टू क्रिएट अ डायनामिक टेबल। सो ये वीडियो काफ़ी अमेजिंग था। सो लाइक कर दें, वीडियो पे कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।